बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू खाना पकाओ जी। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ लच्छा कचौरी रेसिपी। बहुत ही इजी और आसानी से बनने वाली ये चीज़ है। नॉर्मल कचौरी से ज़्यादा ये लच्छा कचौरी अच्छी बनती है। चलो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। हमने ले लिया है 5 से 6 कप हमारे पास मैदा है। उसमें 2 चम्मच घी के डालनी है और 1 चम्मच नमक का डाल लिया है। इसमें और कोई चीज़ नहीं जाएगी, ज़ीरा या अजवाइन वगैरह इसमें नहीं डालेंगे। इसे अच्छी तरह पहले घी को हमने आटे में मिक्स कर लेना है, फिर नॉर्मल पानी से ही हमने इसे गूंद लेना है। कोई गर्म पानी या ज़्यादा ठंडे पानी हमने नहीं लेना। नॉर्मल पानी से गूंद के इसे अच्छी सी इसकी डो तैयार कर लेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं है गूंदना, ना ही बहुत ज़्यादा नरम। जैसे नॉर्मल रोटी का आटा होता है उसी तरह हमने इसे तैयार कर लेना है। ये आटा हमने गूंद लिया, इसे एक साइड पर रख लेते हैं और इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं कचौरी की। सबसे पहले पैन में हमने थोड़ा सा तेल डाल के इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसे फ्राई कर लिया अच्छा सा। जैसे इसकी प्यारी स्मेल आने लग गई है, इसमें चिकन डाल देंगे। आधा किलो चिकन का कीमा मेरे पास, ये डाल दिया। इसका कलर चेंज होने तक इसे फ्राई करते हैं। ये भी पूरा खुला नहीं था, है थोड़ा सा जमा हुआ था, तो ये डाल दिया। चिकन ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया। इधर ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच सुरख मिर्च डाल दी है, आधा चम्मच हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच ज़ीरा और सूखा धनिया डाल दिया और 1 चम्मच भर के इसमें नमक डाल दिया। इसमें ज़्यादा स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे, जितने कम करेंगे उतनी ज़्यादा इसका फ्लेवर चिकन का आएगा, वरना आपको मसालों का ही फ्लेवर आएगा। जैसे ही पानी ड्राई हुआ हमने इसमें 2 चम्मच दही के डाल दिए। दही के पानी को बिल्कुल ड्राई करना है हमने, चिकन को बिल्कुल ऑयल में भूनना है, इसमें ज़रा भी नमी ना रहे। ये 2 चम्मच बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च थी। ये छोटा एक प्याज था मेरे पास, ये डाल दिया। इसमें अगर नमी होगी तो कचौरी पहले तो क्रंची होगी, फ्राई बड़ी खस्ता होगी, मगर बाद में ठंडी होने के बाद वो नरम हो जाएगी। इसलिए हमने चिकन में से पानी को अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा सॉफ्ट होगा इसमें थोड़ी सी बंद गोभी डाल देंगे। अगर आपको अच्छी लगती है, पसंद है तो डाल लें, वरना बेशक ना डालें आप। ये एक छोटा पीस था बंद गोभी का, वो मैंने डाल दिया काट के इसमें। इसमें और कोई चीज़ भी नहीं जाएगी। ये बहुत अच्छी सी कचौरी की स्टफिंग तैयार हो गई है। इसका पानी बिल्कुल अच्छा सा ड्राई करके हम इसे ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख देते हैं। इधर मैंने 2 चम्मच मेल्टेड घी में 2 चम्मच मैदा डाल के इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे, जो हमने रोटी के ऊपर इसकी लेयर लगानी है। एक लेई जैसी शक्ल में तैयार हो गया। रोटी से थोड़ा सा बड़ा एक पेड़ा लेंगे, इसकी नॉर्मल रोटी बेल लेंगे। पतली रोटी ओवल शेप में हमने बेलनी है। इधर ये भी आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल फ्री होता है, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। चलिए जी, रोटी हमने ओवल शेप में बहुत अच्छी सी बेल ली है। अब इसके ऊपर जो लिक्विड सा बनाया था घी का और मैदे का, वो ब्रश के साथ अच्छी से इसकी पूरी एक लेयर लगा देंगे। वैसे तो मैंने मैदा इसके अंदर भी डाला है, फिर भी ऊपर थोड़ा सा डाल दिया। रोटी को लंबाई की तरफ से एक साइड पकड़ के इसकी फोल्ड कर देंगे इसके ऊपर ही, और दूसरी तरफ से भी इसी तरह कर देंगे। अब जो साइड हमने इसकी चेंज की है उसके ऊपर भी घी और मैदे वाला इसका जो हमने बनाया था लिक्विड, वो लगा लेंगे। ये स्टेप करने से इसकी लेयर बहुत अच्छी आएंगी। हम लच्छा कचौरी बना रहे हैं तो उसके लिए इसकी लेयर्स का खुलना बहुत ज़रूरी है। इधर हम जितना अच्छा इसकी लेयर बनाएंगे, हर लेयर में जितना अच्छा हम ये बैटर लगा के करेंगे तो उतनी ज़्यादा अच्छी ये लेयर्स खुलेंगी। ये इधर इसके ऊपर भी मैंने वो सारा घी और मैदे वाला मिक्सचर लगा लिया है। अब इसे टाइटली फोल्ड करना है, इसे ऐसे रोल करते जाएंगे। इसमें जगह नहीं छोड़नी है, इसे बड़े आराम से ऐसे ही सबको रोल कर लेना है पूरे को।
तो ये एक बड़े साइज़ का जो पेड़ा होता है उतना आटा था, इसमें से हम 3 पीस कर लेंगे, यानी कि इसमें से 3 कचौरियाँ बन जाएंगी। क्योंकि हमने सिर्फ आटा तो नहीं ना रखना, हमने इसमें भी स्टफिंग भी करनी है, तो इसलिए ये जितना कम हो स्टफिंग ज़्यादा हो तो फिर ये अच्छी लगती है। अब पूरा उसे रोल कर लिया था, इसके पहले कट के निशान लगा लेते हैं एक जैसे पीसीस के, फिर इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसकी बहुत अच्छी सी इधर लेयर नज़र आएंगी। अगर शेप थोड़ी सी ख़राब हो भी जाए तो हाथ से आप सही कर लें। ये इधर सही, हाँ जी, इधर आपने देखा इसकी लेयर्स कितनी ज़्यादा बनी है। और ये सारी जैसे ही फ्राई होगी कचौरी, ये सारी खुलेंगी, फिर ये लच्छे पराठे की असल शक्ल में आएंगी। इसी तरह हमने सारे पेड़े तैयार कर लेने हैं कचौरी के। ये चिकन जो हमने तैयार किया था बहुत अच्छा सा ठंडा हो गया है। इसमें धनिया डाल दिया है, इसकी फिलिंग कर लेते हैं कचौरी के अंदर। आप चाहे तो हाथ पे रख के भी कचौरी बना सकते हैं, मगर आप छोटी सी शीशे की एक प्याली ले लें, उसके अंदर रख के बनाएंगे कटोरी के अंदर तो ज़्यादा अच्छी आसानी से बन जाएगी। थोड़ा सा रोटी को बेलना है, इसके किनारे ज़्यादा हमने बारीक करने हैं, क्योंकि हमने इन्हें जोड़ देना तो वो फिर से थोड़े मोटे हो जाएंगे। तो जो लेयर वाला हिस्सा है ना ज़्यादा, वो हमने नीचे रखना है ताकि वो बाहर आए। लेयर वाला हिस्सा बाहर की तरफ रखना है और दूसरी तरफ हमने इसकी ये वाला चिकन रख देना है। जो हमने तैयार किया था वो चिकन डाल दें, आप जितना चाहे डाल सकते हैं। मैंने तो अच्छा खासा भर भर के डाला था। अब इसके किनारे ऐसे पकड़ते जाना है और सबको जोड़ते जाना है। ऐसे फिर सबको पकड़ के तो ऐसे घुमा दें, बहुत अच्छी से ये बंद हो जाएगी। अगर आपको इधर लगे कि आटा ज़्यादा है तो आप ऐसे जो पेड़े को घुमा के थोड़ा सा मैदे का पीस लैदा होता है, आप चाहे तो उसे तोड़ के लैदा भी कर सकती हैं ताकि ज़्यादा आटा ना नज़र आए। वैसे तो बिल्कुल ठीक था, तो फिर मैंने नहीं निकाला आटा उसमें से। इसी तरह हम सारी कचौरियाँ तैयार कर लेंगे। ये लेयर वाला जो हिस्सा वो हम नीचे रखेंगे। ये दरमियान वाला पीस था, दोनों तरफ एक जैसी लेयर थी तो इसलिए ये मैंने रख लिया सीधी तरफ ही ऊपर। इसमें चिकन डाल देते हैं जितना आपने डालना है। ये देखिए जी, इसी तरह हम सारी कचौरियाँ तैयार कर लेंगे। इसकी साइडों पे थोड़ा सा पानी लगा लें, अगर ये बंद नहीं हो रही अच्छी सी तो फिर आप ये वाला स्टेप करें कि इसके कोनों पे पानी लगाएं और फिर ऐसे आप पकड़ के इसे जोड़ते जाएं। फिर इसे घुमा के, अगर आपको लगे कि इधर आटा ज़्यादा है, क्योंकि इधर फिर सही पकता नहीं है तो थोड़ा मसला हो जाता है। इसे घुमा के आपको लगे कि आटा ज़्यादा है तो आप वो थोड़ा सा तोड़ के लगा कर लें, निकाल लें। ये हमारी सारी कचौरियाँ बहुत अच्छी सी रेडी हो गई हैं। ये नॉर्मल कचौरी से ज़्यादा अच्छी बनती है। आप एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करके देखें, बहुत ही आसान है बनाने में। आप इस तरह का कोई भी काम शुरू करें तो बच्चियां भी बड़े शौक़ से साथ लग जाती हैं और उन्हें भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। ये देखें जी, कचौरियाँ बहुत अच्छी सी रेडी हो गई हैं। ये हमने तेल डाल लिया पैन में, तो इसे बहुत ज़्यादा ये गर्म नहीं होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं मैंने इसमें कचौरी डाली है तो छोटे छोटे थोड़े से बबल बने अभी, तो बहुत इसकी आंच कम हो, इसका टेम्परेचर बहुत कम हो और इसे मीडियम आंच से भी कम आंच रख के आपने इसे फ्राई करना है। बहुत अच्छा सा इसे लाइट गोल्डन कलर जब इस पर आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। कचौरियों को फ्राई होने में तकरीबन 12 से 15 मिनट आराम से लग जाते हैं। इतने टाइम में जो पकती है कचौरी वो ही ज़्यादा अच्छी कचौरी बनती है, वरना ये अंदर से कच्ची रह जाती है और बाहर से कलर बहुत जल्दी आ जाता है। इसी तरह हम सारी कचौरियाँ फ्राई कर लेते हैं। आप इन्हें खाने से तकरीबन 1 घंटा पहले फ्राई कर लें। जैसे जैसे ये ठंडी होंगी ऑयल भी इसका कम होता जाएगा और ज़्यादा खस्ता हो जाएंगी। ये देखिए जी, बहुत अच्छी सी हमारी लच्छा कचौरी बिल्कुल तैयार हो गई है।
बहुत ही अच्छी बनी थी ये। आप एक दफ़ा इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसी लगी और घर वालों को पसंद आई है कि नहीं। चलें जी, हमें दे इधर इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का रखें ख्याल। रमज़ान है तो आप हेल्दी खाने खाएँ और अल्लाह ताला हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।